I'm Vandana and we are learning science of class 4. This is Riddhi series by Children's Voice Publications and here is the book Science Wonders. So let's start chapter number 7, Safety First. The main features of the chapter are accidents, safety inside the home, safety outside the home, first aid box. Let's move on to gear up exercise. Here you have to draw and color a traffic light. So draw it and then color it. Do it yourself. So let's move on to the first topic, which is accidents. So a certain and unexpected action which causes harm to oneself or others is called an accident. So एक्सीडेंट क्या है? ये एक अचानक से की गई या हुई कोई भी एक इंसिडेंस है, कोई भी एक एक्शन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता. एक्सीडेंट्स कैन अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये हो सकते हैं एंड दे मे टेक प्लेस इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस. ये घर में हो सकते हैं, घर के बाहर हो सकते हैं. एक्सीडेंट्स अकर व्हेन वी आर केयरलेस और इन अ हरी. एक्सीडेंट कब होता है? जब हम या तो केयरलेस हो या फिर बहुत जल्दीबाजी में हो. एक्सीडेंट कैन कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही एक्सीडेंट्स नुकसान पहुंचाते हैं. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट होम. और हम एक्सीडेंट्स को जो है उससे बच सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें घर पे, स्कूल में, रोड पे और तो और प्लेग्राउंड में. सो लेट्स मूव ऑन टू सेफ्टी इनसाइड द होम. वी कैन मेक होम अ सेफ प्लेस बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स इनसाइड आवर होम. हम जो अपने घर को जो है क्या बना सकते हैं? एक सेफ प्लेस बना सकते हैं अगर हमने ये सेफ्टी रूल्स फॉलो किए. तो पहला है सेफ्टी मेजर्स एट होम. घर पे हमें कैसे सेफ रहना है? सो वी हैव टू कीप द फ्लोर एट होम क्लीन एंड ड्राई. घर का जो फ्लोर है उसे क्लीन और ड्राई रखें, बिल्कुल भी इधर उधर ना दौड़े. इफ द फ्लोर हैज जस्ट बीन मॉप्ड एंड इज वेट, अगर फर्श गीला है तो उस पर दौड़ना भागना नहीं है. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर नीचे ना दौड़े. डू नॉट स्कैटर योर थिंग्स ऑन द फ्लोर, अपनी चीज़ों को ज़मीन पे ना फैलाएं. कीप योर शूज, क्लोथ्स एंड टॉयज इन द प्रॉपर प्लेसेस, अपने जूतों को, कपड़ों को, टॉयज को उनकी सही जगह पे रखें. समवन में ट्रिप ओवर देम एंड फॉल, कोई इस पे से गिर सकता है. यूज अ स्टेप लैडर और स्टूल टू रीच एन आइटम केप्ट एट अ हाइट. कोई भी चीज़ जो ऊंचाई पे है उस तक पहुंचने के लिए स्टेप लैडर या फिर स्टूल को यूज़ करें. चिल्ड्रन शुड नॉट टेक मेडिसिन ऑन देयर ओन. बच्चों को खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. इट कुड बी डेंजरस, वो खतरनाक हो सकता है. डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. सो जो डिटर्जेंट्स हैं, टॉयलेट क्लीनर हैं या जो पेस्टिसाइड है, इन्हें घर के सामान से दूर रखना चाहिए. फिर आता है किचन सेफ्टी. सो ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. कीप नाइफ्स, सिजर्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. हमेशा ये जो चीज़ें हैं जैसे सिजर्स हो गए या फिर दूसरी चीज़ें हैं जो कि शार्प हैं, बच्चों से दूर रखें. इंश्योर टू टर्न ऑफ द गैस स्टोव एंड गैस सिलेंडर व्हेन नॉट इन यूज. गैस सिलेंडर, गैस स्टोव को जब यूज़ ना कर रहे हो तो उसे बंद रखें. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हॉट यूटेंसिल्स. गर्म बर्तनों को पकड़ते समय ध्यान रखें. यूज ग्लव्स और टंग्स वाइल हैंडलिंग दैम. सो इनको हैंडल करते समय ग्लव्स पहने या फिर टोंग्स यूज़ करें. डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हेन वर्किंग इन द किचन. किचन में काम करते वक्त सिंथेटिक कपड़े ना पहने. ये क्या कर सकते हैं? ये बहुत जल्दी फायर पकड़ सकते हैं. वेयर वेल फिटेड कॉटन क्लोथ्स, पूरी तरह से फिटिंग वाले कॉटन क्लोथ्स पहने. कीप द फ्लोर क्लीन एंड ड्राई, फ्लोर को क्लीन और ड्राई रखें. इंश्योर दैट इट इज़ नॉट स्लिपरी, इस बात का ध्यान रखें कि ये फिसलन भरा ना हो. अब हम बात करते हैं बाथरूम सेफ्टी की. सो कीप द बाथरूम फ्लोर क्लीन एंड ड्राई. बाथरूम के फ्लोर को क्लीन और ड्राई रखें. बी केयरफुल वाइल स्टेपिंग इन और आउट ऑफ द बाथरूम. हमेशा केयरफुल रहें
बाथरूम के अंदर और बाहर जाते समय। कीप द सोप बार इन द सोप डिश, सोप बार को सोप डिश में रखें। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को गीले हाथों से ना छुएं। शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक रेजर्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे रेजर हो गए, ब्लेड्स हो गए या फिर सीजर्स, इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सेफ्टी। अब हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कैसे हैंडल करना चाहिए। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड अप्लायंसेज टू अवॉइड शॉक, शॉक को रोकने के लिए हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस और अप्लायंसेज से दूर रहना चाहिए। नेवर टच अ स्विच और एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कभी भी एक स्विच या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ना छुएं विथ वेट हैंड्स और व्हाइल यू आर बेयरफुट, गीले हाथों से या खाली पैरों से कभी भी इन्हें ना छुएं। इन केस यू सी एन इलेक्ट्रिक स्पार्क और समवन गेटिंग अ शॉक, अगर आपने देखा कि कहीं से इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है या किसी को शॉक लग रहा है, हमेशा पहले एक अडल्ट को बुलाएं सो दैट द मेन स्विच इज टर्न ऑफ इमीडिएटली, ताकि मेन स्विच को तुरंत बंद किया जाए। नेक्स्ट सेफ्टी आउटसाइड होम, अभी तो हम सेफ्टी इनसाइड होम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें घर के बाहर भी सेफ्टी रखनी चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू स्कूल सेफ्टी, डू नॉट रन एंड प्ले इन द क्लासरूम, क्लासरूम में ना ही दौड़ें ना ही खेलें। डू नॉट रन और पुश ईच अदर ऑन स्टेयरकेस, स्टेयरकेस पे ना दौड़ें ना ही एक दूसरे को पुश करें, कॉरिडोर में एक दूसरे को पुश नहीं करना है। इनसाइड द स्कूल, डू नॉट स्टैंड और जंप ऑन बेंचेस एंड चेयर्स इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम में ना तो बेंचेस पे खड़े हो ना ही जंप करें। डू नॉट कैरी शार्प ऑब्जेक्ट्स टू स्कूल, स्कूल में शार्प ऑब्जेक्ट्स ना ले जाएं। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर, एक दूसरे पे जो है चीज़ें ना फेंके। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर, हमेशा अपने टीचर की बात माने। नेक्स्ट स्विमिंग पूल सेफ्टी, अब स्विमिंग पूल में हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो नेवर गो टू स्विम अलोन, कभी भी अकेले स्विमिंग करने ना जाएं। एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, इस बात का ध्यान रखें कि कोई बड़ा आपके साथ रहे। यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू डू नॉट नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो स्विमिंग ट्यूब को यूज करें। डू नॉट पुश एनीवन इनटू वाटर फॉर फन, किसी को भी पानी में मस्ती के लिए ना ढकेलें। वियर प्रॉपर स्विम वियर व्हाइल गोइंग टू स्विम, जब आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो प्रॉपर स्विम वियर में जाएं। नेक्स्ट कम्स प्लेग्राउंड सेफ्टी, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम व्हाइल प्लेइंग, जब भी आप खेल रहे हैं हमेशा गेम के रूल्स को फॉलो करें। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एट राइट्स, राइट्स में हमेशा अपने टर्न का वेट करें। नेवर पुश एनीवन, किसी को पुश ना करें। कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्विंग, स्विंग से थोड़ी सी सेफ डिस्टेंस रखें। इफ समवन इज स्विंगिंग, अगर कोई जो है स्विंग कर रहा हो। नेक्स्ट डू नॉट प्ले रफ गेम्स, रफ गेम्स ना खेलें। डू नॉट प्ले नियर बुशेस एज दे मे हैव थॉर्न्स, बुशेस मीन्स झाड़ियों के पास ना खेलें क्योंकि हो सकता है उसमें कांटे हों। नेक्स्ट सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। पहले ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चले। इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द रोड, तो अगर फुटपाथ नहीं है तो जो राइट साइड है रोड का उसके एकदम कोने से चलें। क्रॉस द रोड ओनली एट द जीब्रा क्रॉसिंग, रोड को सिर्फ जीब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करें। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। क्रॉस करने से पहले राइट की तरफ देखें, फिर लेफ्ट की तरफ देखें, फिर राइट की तरफ देखें एंड फिर क्रॉस करें। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, तो रोड पे कभी भी ना दौड़े नहीं खेले। नेक्स्ट, so after learning about these safety measures, let's learn about first aid. अब जो है मान लेते हैं किसी को चोट लग गई तो हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। So the immediate help given to an injured or sick person before the arrival of medical help is called first aid. First aid क्या है? ये एक immediate help है जो एक injured person को दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, and it is very important as it can save a life
और प्रिवेंट अ परमानेंट इंजरी। सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये किसी की लाइफ को बचा सकता है और परमानेंट इंजरी से उस पर्सन को बचा सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेंबर टू स्टे काम एंड नॉट पैनिक। सबसे पहले शांत रहें, पैनिक ना करें। ट्राई टू रीअश्योर द पेशेंट एंड मेक हिम फील कंफर्टेबल। सो जो भी पेशेंट है उसे जो है रीअश्योर करें, उसको कंफर्टेबल फील कराएं। We need to give different first aid treatments depending on the injury. कैसी इंजरी है उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग ट्रीटमेंट देनी होती है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। सो फॉर कट्स एंड बाउंड्स, अगर कहीं कट गया है, चोट लग गई है तो क्या करना चाहिए? सो सबसे पहले हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए उस पेशेंट को अटेंड करने से पहले, ताकि जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो कम हो जाए। फिर वो जो एरिया है जहाँ पे चोट लगी है उसे जो है पानी से, चलते हुए पानी से धोएं और फिर एक एंटीसेप्टिक लोशन या फिर क्रीम लगाएं। अगर जो है छोटा मोटा कट लगा है तो उस एरिया को बैंडेज से कवर कर दें। फॉर डीपर कट्स, अगर गहरी चोट लगी है तो आपको पहले जो है उस एरिया को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है, फिर उस चोट वाले एरिया को ढकना है कॉटन गॉज से। और अगर इन केस देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, अगर कट में से ब्लीडिंग आ रही है, खून आ रहा है, तो हमें क्या करना है? प्रेशर अप्लाई करना है विथ अ बैंडेज टू स्टॉप ब्लीडिंग, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो इसके लिए हमें प्रेशर लगाना है उस चोट पे बैंडेज की मदद से। नाउ डू नॉट अलाउ फ्लाइज टू सिट ऑन द वाउंड। फ्लाइज जो है उस खुली हुई चोट पे ना बैठे, इसका ध्यान रखें। तो अब चोट की बात हो गई, अब हम आते हैं बर्न्स पे। फॉर बर्न्स, अगर कोई जल जाता है तो क्या करें? सो इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, अगर थोड़ा मोड़ा जल गया है तो हमें उस एरिया को कोल्ड रनिंग वाटर से अच्छे से वॉश करना है और फिर आइस पैक लगा देना है। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और कैलामाइन लोशन, उस जगह पे हम एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। एंड इन केस द बर्न इज सीरियस, अगर ज्यादा जल गया है इंसान तो आपको एक मेडिकल असिस्टेंस के पास तुरंत जाना चाहिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इंसेक्ट बाइट्स। सो फॉर इंसेक्ट बाइट्स, व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलो? सो सम इंसेक्ट बाइट्स आर एक्सट्रीमली पेनफुल। कई बार क्या होता है, कुछ इंसेक्ट बाइट जो काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं। इफ अ बी स्टिंग्स, अगर एक बी जो है स्टिंग करती है तो क्या करना चाहिए? पहले स्टिंग को रिमूव करना चाहिए ताकि इरिटेशन कम हो जाए। नाउ क्लीन द एरिया बाय वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, उस एरिया को साबुन और पानी से अच्छे से वॉश करें। फॉर बी और वैस्प स्टिंग, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड एंटीसेप्टिक क्रीम टू द अफेक्टेड एरिया टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन। अगर मधुमक्खी ने या फिर ततैया ने काट लिया है तो आपको जो है एक पेस्ट लगाना चाहिए बेकिंग सोडा का और एंटीसेप्टिक क्रीम का उस जगह पे, ताकि आपको दर्द से आराम मिल सके। इफ इचिंग कंटिन्यूज, अगर फिर भी जो है खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आपको एक कूलिंग लोशन लगाना चाहिए या फिर आइस पैक लगाना चाहिए उस अफेक्टेड एरिया में। फिर है फॉर फेंटिंग, अगर आपको चक्कर आ जाए। सो इफ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई पर्सन है उसे चक्कर आ जाता है, मेक हिम लाई डाउन, उसे लिटा दो। रेज द फीट सो दैट हिज हेड इज एट अ लोअर लेवल, उसके पैर ऊपर कर दो ताकि उसका सिर नीचे की तरफ हो। देन द बॉडी टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव सके और जो ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंचे। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन, उस पर्सन के आसपास जो भीड़ न लगाएं। लेट हिम गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, उसे ज्यादा अमाउंट में फ्रेश एयर मिल पाए। लूजन हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों को लूज कर दे। लाइटली स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन द फेस ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के चेहरे पे हल्का हल्का ठंडा पानी छिड़क दे। सो ये था फर्स्ट एड फेंटिंग के लिए। नेक्स्ट है फॉर नोज ब्लीडिंग, अगर नाक से खून आ जाए तो क्या करें? सो इन दिस केस वी हैव टू मेक द पर्सन सिट अपराइट ऑन अ चेयर with his head slightly forward। ऐसे केस में पर्सन को सीधा बैठा दें चेयर पे और उसको जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ उसके हेड को कर दें। दिस प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द थ्रोट, और इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो थ्रोट में नहीं एंटर करेगा। जेंटली पिंच द नोज जस्ट बिलो द ब्रिज
for a few minutes to stop the bleeding. धीरे से हल्के से नोज को प्रेस करें ताकि जो है ब्लीडिंग रुक सके. Ask the patient to breathe through the mouth. उस पेशेंट को बोले मुंह से सांस लें. Avoid blowing or sniffing the nose. नोज को ब्लो ना करें, स्निफ ना करें. If bleeding does not stop, अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. Now for fracture, अगर फ्रैक्चर है तो क्या करना चाहिए? So in case of fracture, keep the injured area still. उस जगह पे जहाँ पे फ्रैक्चर है उसे सीधा रखें. Ask the patient not to move. पेशेंट से बोले आपको मूव नहीं करना है. Do not try to move the broken bone or set it yourself. जो broken bone है उसे खुद से सेट करने की कोशिश ना करें, ना उसे मूव करें. Apply ice to reduce swelling. Swelling को कम करने के लिए आइस लगाएं. Contact a doctor or an adult immediately. डॉक्टर को या किसी अडल्ट को तुरंत मिले. So these were some of the first aids. Now let's move on to first aid box. So first aid box is a box that contains all the things that are needed to treat an injured person. First aid box वो box होता है जिसमें किसी भी injured person को treat किया जाता है जिसकी मदद से. And we must keep one at home, in school, in vehicles, etc. और हमें हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए घर पे, स्कूल में, व्हीकल में. इट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें. एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए, छोटे पेयर्स होने चाहिए, सीजर के, बैंडेड होने चाहिए. नेक्स्ट बैंडेज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, स्ट्रेट कॉटन गॉज होना चाहिए, पेन रिलीविंग मेडिसिन होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए. Now let's move on to new words. So slippery is wet and smooth so that it causes things to slide easily. Mopped is wiped or cleaned. Scattered is objects thrown over an area. Pesticide is chemical used to kill pests. Subway is underground passage. Foot over bridge is narrow bridge that is only used by people for walking. Antiseptic is substance that stops germs from growing. Itching is sensation that makes you want to scratch your skin. Fainting is sudden loss of consciousness. And sniffing is a quick breath through the nose to smell something. So these are the new words. Now let's move on to let us recall. So a sudden and unexpected action which causes harm to oneself or others is called an accident. Accidents cause harm to life and property. They can be avoided if we are careful. Accidents can be avoided by following safety rules. Accidents can occur both inside the house as well as outside it. Accidents at home occur due to falls, burns, electric shocks, playing with sharp objects, etc. We must be careful while in school, on the road and when playing. Immediate aid given to a sick or injured person before the arrival of medical help is called first aid. We must give first aid to cuts and wounds, burns, insect bites, fainting, nose bleeding and fractures. Now these are some of the important points that you have to remember. Let's move on to book exercise, which is exercises. A exercise is take the correct answer. First one is when in kitchen wear clothes made of nylon, polyester, cotton. Correct answer is cotton. Now second one, floors must be kept dry to prevent playing, skipping or slipping. Slipping is the correct answer. Next, we should apply on a minor burn salt, ice, soap. Correct answer is ice. Fourth one, in case of minor cut, we should apply antiseptic lotion, calamine lotion, soda. So the correct answer is antiseptic lotion. Fifth one, to reach something we should use step ladder, chair, any of these. So we can use any of these things. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. So here the first question is
dash cause harm to life and property. So accidents cause harm to life and property. Now second one is, do not run on the floor if it is wet. Next, we should cross the road only at a zebra crossing. Next, fourth one, we should use a dash if we do not know swimming. So we should use a swimming tube if we do not know swimming. Fifth one, do not carry dash objects to school. Do not carry sharp objects to school. Now let's move on to C exercise, which is write short answers. Here the first one is, where can accidents occur? So accidents can occur everywhere, whether at home or outside home. Next, question number 2, why must we not leave toys on the floor? We should not leave the toys on the floor because any person can trip off it and fall. Next, question number 3, list 2 safety measures in school. So in school there are different safety measures that we can follow. We should not push each other. We should not jump on the benches. We should not run on the corridor. Next, question number 4, what is first aid? First aid is the immediate help that is given to an injured person before the medical help arrives. Now question number 5, what will you do if you see an electric spark at your home? So if you will see an electric spark at your home, you can switch off the main power supply. Next, let's move on to D exercise, which is answer these. Here the first one is, what safety rules must one follow while on the road? So when a person is on the road, he should always walk on the footpath, and if there is no footpath, he should walk on the right side of the road. The person should cross the road at zebra crossing. Now question number 2, how can you help a person who has fractured his leg? So if a person has fractured his leg, so we should not move that part, and we can apply ice so that the area do not get swell up, and we should give that person immediate medical help. Next, question number 3, how can one avoid accidents in the bathroom? So for avoiding accidents in the bathroom, first we should clean and dry it. We should keep our bathroom clean and dry. We should use soap, and after using it, we should put it in the soap dish. Also, we should keep sharp objects away from the children. Now, question number 4, what first aid should be given to a person bitten by an insect? So, if an insect bites a person, we should wash the area with soap and water. We can apply ice pack on that area so that there is no swelling, and also we can make a solution of baking soda and antiseptic cream and apply on that person's area. So these are the answers that you have to write down. So with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.